हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। यहाँ पे ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंट स्कूल्स क्यों हैं? क्योंकि हर राइटर के डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। उन्होंने हर स्कूल्स पे अपनी अलग अलग थॉट्स डिफ़ाइन किए हैं। हर किसी ने अपने लॉ को अलग अलग डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया गया है। अब जिन राइटर्स की सेम लॉ की डेफिनेशन है, सेम कंसेप्ट है, उनको एक स्कूल में डाला गया, और जिनके डिफरेंट कंसेप्ट हैं उनको डिफरेंट स्कूल्स में डाला गया। इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स है। वैसे तो लॉ की डेफिनेशन हर सेम ही है, लेकिन सबके राइटर के कंसेप्ट थॉट्स अलग अलग है डेफिनेशन के रिगार्डिंग, इसलिए उनको डिफरेंट स्कूल्स में डाला गया है। जैसे एनालिटिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल्स, हिस्टोरिकल स्कूल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ओके, फर्स्ट में सबसे पहले एनालिटिकल और इम्पेरेटिव स्कूल, जिसको पॉजिटिव स्कूल भी कहा जाता है, और इसको एनालिटिकल स्कूल और इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है। इसके मेन कंसेप्ट फाउंडर्स कौन है एनालिटिकल और इम्पेरेटिव स्कूल्स के? बेंथम और ऑस्टिन। Okay, let's start. Analytical school is positive in its approach to the legal problems in the society. एनालिटिकल जो स्कूल है वो कहता है कि जो लीगल की प्रॉब्लम्स है उसका एक पॉजिटिव व्यू था, उसकी तरफ पॉजिटिव अप्रोच थी। उन्होंने इस बात पे कंसंट्रेट किया था कि लॉ एज इट इज़ जैसा है, लॉ एज इट इज़ है, डेट नॉट एट टोपी, ना कि उसको ऐसा होना चाहिए। कंसंट्रेट ऑन थिंग्स एज दे आर, नॉट एज दे ought to be. The main concern of positivity is law that it is actually found positum and not the ideal law. जैसे ही लॉ को पाया गया है, फाउंड किया गया, ऐसा ही पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है वो लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड कस्टमरी लॉ। मीन्स लॉ को लेजिस्लेशन द्वारा बनाया गया, जुडिशियल उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, और एक कस्टमरी लॉ। ओके, लॉ के इन्होंने एनालिटिकल स्कूल ने लॉ को स्टेट के साथ बाउंड किया है कि स्टेट है जो लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है। The school dominant in England lays down the essential elements that go to make up the whole fabric of law, state sovereignty and administration of justice. Motto of analytical school is ubi civitas ibi lex, where there is state there will not be anarchy. State is a, इसलिए स्टेट को एक नेसेसरी इविल कहा गया है। द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्कूल्स आर, इनके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स राइटर जूरिस्ट कौन है? बेंथम, हॉलैंड, ऑस्टिन और सालमन, जिनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बेंथम आता है पहले। बेंथम कंसेप्ट ऑफ लॉ, बेंथम ने कैसे डिफाइन किया है? बेंथम को फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बेंथम ने डिफाइन किया है। फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। ऑस्टिन को नहीं, फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म बेंथम को कहा जाता है। बेंथम ने क्या कहा था? बेंथन ने एक्सपोजिटोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस और सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंट बताया है। एक्सपोजिटोरियल जो लॉ एज इट इज़, व्हाट द लॉ इज़, और सेंसोरियल में कि लॉ ought टू बी, लॉ ऐसा होना चाहिए। उनका एक इम्पेरेटिव वन व्यू है। लॉ इज असेंबलिंग ऑफ साइंस, डेक्लेरेशंस ऑफ वॉल्यूशन कंसीव्ड और अडोप्टेड बाय द सोवरन इन अ स्टेट, वाइल स्पोर्टिंग द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ लासेस-फेयर। बेंथम ने लासेस-फेयर कंसेप्ट यूज़ कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने थ्योरी ऑफ पेन और प्लेजर को डिफाइन किया कि जो उनसे एक्शंस गुड होंगे और जो उनसे एक्शंस इविल होंगे। ही propounded the principle of utilitarian. The proper end of every law is the promotion of greatest happiness of greatest नंबर पर greatest people को सबसे ज़्यादा। स्टेट का क्या ओपिनियन है कि हर लोगों को तक हैप्पीनेस ज़्यादा लोगों तक जाए। ही डिफाइंड यूटिलिटी एज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ ए थिंग टू प्रिवेंट सम इविल, सम पेन, दुख को कम करना और सब लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हैप्पीनेस प्रोवाइड कराना। अकॉर्डिंग टू हिम द फंक्शन ऑफ लॉ must be to meet these ends, to provide subsistence, to provide amendments, to favor. उनके अकॉर्डिंग लॉ का मीन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे ज़्यादा लोगों को मात्रा में प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड अमेंडमेंट्स, टू फेवर इक्वालिटी प्रोवाइड कराना, एक एक पब्लिक को, कम्युनिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। तो बेंथम थ्योरी किस पे डिपेंड करती है? प्लेजर एंड पेन पे। स्टेट की ड्यूटी बनती है कि पब्लिक को प्लेजर और पेन प्रोवाइड कराना। कैन नॉट बी द फाइनल टेस्ट ऑफ बेंथम डॉक्ट्रिन ऑफ हेडनिज्म और थ्योरी ऑफ प्लेन एंड प्लेजर हैज़ बीन। अब उन्होंने ये बोला है कि तो बेंथम ने तो थ्योरी ऑफ प्लेन एंड प्लेजर, लासेस-फेयर, यूटिलिटेरियनिज्म इनको डिफाइन किया, लेकिन जो दूसरे राइटर्स हैं ऑस्टिन, सालमन, कैल्सन, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर।
ओके। अब एनालिटिकल स्कूल क्या बताता है, इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है, जिसको पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। और उसके पॉजिटिविज्म लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन किसने बोला था, बेंथम ने। बेंथम कंसेप्ट क्या थे, फादर ऑफ एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, इम्पेरेटिव स्कूल ऑफ लॉ। और वो एक चैम्पियन, ही वाज अ चैम्पियन ऑफ कोडिफाइड लॉ लेजिस्लेशन के चैम्पियन थे। और बेंथम वर्क एज इंटेंडेड टू प्रोवाइड, उन्होंने बेंथम ने जो काम किया था, उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ एक सिविल कोड यानी लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया था। अब बेंथम के कंसेप्ट क्या थे वो क्लियर हो गए होंगे। पहले हमने पढ़ा एनालिटिकल स्कूल, जिसको इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है, पॉजिटिविज्म भी कहा जाता है। और थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर किसने डिफाइन की थी, बेंथम कंसेप्ट थे। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म किसका कंसेप्ट था, बेंथम का। एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस के डिफरेंस और सेंसोरियल में क्या डिफरेंस है वो किसने डिफाइन किया, बेंथम ने। तो ये मेन पॉइंट्स है जो बेंथम ने डिफाइन किया। अब बेंथम कंसेप्ट ऑफ लॉ क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑस्टिनियन कंसेप्ट ऑफ लॉ। अब जॉन ऑस्टिस वाज अ लेक्चरर इन लंदन यूनिवर्सिटी, उनको फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। वो लेक्चरर थे लंदन यूनिवर्सिटी में। ही अप्लाइड एनालिटिकल मेथड, लॉ शुड बी केयरफुली स्टडी एंड एनालाइज्ड एंड प्रिंसिपल अंडरलाइन देयर शुड बी फाउंडेड। उन्होंने कहा था कि लॉ को शुड भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए, उनके जो प्रिंसिपल हैं उनको ढूंढना चाहिए, और उन कन्फाइंड हिज फील्ड टू द स्टडी एंड टू द पॉजिटिव। और उनकी जो स्टडी है लॉ के रिगार्डिंग, उसको उस फील्ड को पॉजिटिव लॉ में अप्रोच करना चाहिए। जस्ट पॉजिटिज्म लॉ सिंपली एंड स्ट्रिक्टली जो का लॉ एक सिंपली कैसा है और स्ट्रिक्टली जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए लोग में। लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर, देयर फॉर द स्कूल्स फाउंडेड बाय हिम इज कॉल्ड वेरियस नेम। इसलिए उन्होंने स्कूल्स ऑस्टिन ने डिफरेंट नाम दिए हैं इसको, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। ऑस्टिन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ, ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। और फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म किसको कहा गया है, बेंथम को। याद रखना ये दोनों सिमिलर जैसे लगते हैं, लेकिन इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस वो किसको कहा गया है, ऑस्टिन को। फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म किसको कहा गया है, बेंथम को। ओके उन्होंने जो ऑस्टिन ने बोला था, एक बुक लिखी थी प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड के नाम से भी, डिटरमाइंड के नाम से जानी जाती है। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड किसकी बुक है, ऑस्टिन की। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस ऑस्टिन, और फादर ऑफ एनालिटिकल पॉजिटिविज्म बेंथम। ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑस्टिन डिफाइंड law as a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him. According to him, अब ऑस्टिन ने दो तरह से लॉ को डिफाइन किया है, प्रॉपरली लॉ, इम्प्रॉपरली लॉ। प्रॉपर लॉ जो है लॉ ऑफ गॉड, जैसे भगवान ने कि हमें सुबह उठना चाहिए, सूरज इधर से निकलता है पश्चिम में, सुबह उठ के जल चढ़ाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, एक वो डिवाइन लॉ आते हैं। और ह्यूमन लॉज जो ह्यूमन्स ने लॉ क्रिएट किए हुए हैं, उनको वो सब प्रॉपर लॉ के अंदर आते हैं। और जो इम्प्रॉपरली लॉ होते हैं, लॉ बाय एनालॉजी और लॉ बाय मेटाफर। पॉजिटिव मोरालिटी कंसिस्ट ऑफ नो सेट बाय मैन। अब वो कह रहे हैं पॉजिटिव लॉज जो लॉ बाय मोरालिटी गॉड द्वारा बनाए हैं, वो मैन के द्वारा नहीं बनाए गए। और इन पर्सन्स ऑफ लीगल राइट लॉज बाय एनालॉजी एज लॉ ऑफ फैशन। द इम्प्रॉपर जो इम्प्रॉपर लॉज है उनके पीछे एक पेनल्टी लगाई गई है, सेंक्शंस लगाई गई हैं, बिना पेनल्टी के वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। ओके एवरी लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड मस्ट हैव, हर प्रॉपर लॉ के पीछे तीन एलिमेंट्स होंगे, कमांड जो फोर्स होगा पीछे इम्प्लीमेंट, सेंक्शंस होंगी, सोवरन। लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरन, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन रिक्वायरिंग हिज सब्जेक्ट टू डू, और मीन्स कि कौन सा काम करना है और कौन से काम करने पे के पीछे रिस्ट्रिक्शन सेंक्शन लगाई हैं। देयर इज़ एन इम्प्लाइड थ्रेट ऑफ अ सेंक्शन, सेंक्शन के रूप में एक थ्रेट है, धमकी है कि अगर आप ये करोगे तो पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी, जेल मिलेगी। तो ये क्या है, लॉ के पीछे एक सेंक्शन है। इफ़ द कमांड इज़ कि अगर आप उस कमांड को नहीं मानोगे। एक कमांड इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ए विश बाय डिटर्मिनेट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन दैट अनदर पर्सन शैल डू और फॉरबियर फ्रॉम डूइंग सम एक्ट सब्जेक्ट टू न इवल इन द इवेंट ऑफ डिसओबीडेंस देयरफॉर सेक्शन। कमांड, अब वो कह रहे हैं कि कमांड, सोवरन और सेंक्शन, ये तीन कंसेप्ट है ऑस्टिन के। अब कमांड क्या है, एक विश कि ये काम करना है, इसको इस तरीके से करना है, अगर नहीं करोगे तो आपके पीछे पेनल्टी लगाई जाएगी, तो वो पेनल्टी एक एज ए सेंक्शन होगी। सो एवरी लॉ इज़ अ, एक इस तरीके से फिर लॉ क्या होगी, कमांड भी होगी, सेंक्शन भी होगी। कमांड इम्पोजिंग एक ड्यूटी लगाना, इन्फोर्स जो कैसे इन्फोर्स होगी, सेंक्शन के अकॉर्डिंग टू हिम। कमांड में भी
अब कमांड क्या हो सकती है, पर्टिकुलर भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। पर्टिकुलर मीन्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एड्रेस टू वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस को, जो पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ पर्सन। जनरल एड्रेस टू एक कम्युनिटी एट लार्ज, जो बहुत सारे इकट्ठे पीपल्स को, इकट्ठी कम्युनिटी को इम्प्लीमेंट। इन फॉर्म क्लासेस ऑफ एक्ट्स एंड फॉरबिडनेस, दे आर आल्सो कंटिन्यू कमांड्स। एक पर्टिकुलर कमांड इज इफेक्टिव व्हेन द कमांडेड पर्सन और ग्रुप ओबेज। कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कमांड इम्प्लीमेंट कब होगी, जब उसको ग्रुप ऑफ पीपल्स और पर्सन इंडिविजुअल जिनको कमांड दी गई है